दोस्तों हम लोग सभी लोग अरमानों के तले दबे रहते हैं। कोई कुछ करे, कोई कुछ बोले कि आपको ये करना है, ये बनना है, फलना ढिकना, ये वो करते हैं। तो दोस्तों मैं एक बात आपको बताता हूँ कि यदि आप किसी सफर में जा रहे हो तो कहावत है कि सफर का मजा लेना हो, यदि सफर का मजा लेना हो तो सामान कम रखिए, सफर का मजा लेना हो तो सामान कम रखिए, और जिंदगी के मजे लेने हो तो दिल में अरमान कम रखिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारा सर जीएस सेंटर में। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई किसी प्रकार के बोर्ड हो, उन सभी बोर्ड में आपका जो है ना ग्राफ से संबंधित जो है ना क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, उसे स्किप ना करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से ये ग्राफ आज मैं आपको सिखा कर जाऊंगा। ठीक है, तो देखते ही चलते हैं वीडियो में क्या है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ग्राफीय विधि को आलेखीय विधि भी बताया जा सकता है। उसको बोला जा सकता है कि आलेख विधि से भी हल करें, या कभी आपको लिखा जा सकता है कि ग्राफ खींचे। तो देखते हैं कैसे होता है। स्टूडेंट लोग करते क्या है ना कि ये जब क्वेश्चन आता है तो किसी को इसका मान निकालना आता है, लेकिन किसी को उसका ग्राफ खींचने नहीं आता है। तो चलिए मैं आज आपको वो सारी बातें एक ही वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं, क्या है कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 एवं y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 को ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक है ना, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, इन दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम लोग लिख लेंगे। y बराबर 2x माइनस 2, ध्यान से देखिएगा, आराम से बनेगा आपका। फिर y बराबर 4x माइनस 4, ये हो गया आपका पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। दोस्तों आपको सीखना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ये एग्जाम में आपका आता है। और ये ध्यान रखना है कि अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो यदि बिहार बोर्ड है तो आपका 5 नंबर 5 मार्क्स जो है आपका क्लियर हो जाएगा, और अगर झारखंड बोर्ड है तो आपका भी जो है इसमें 3 मार्क्स जो है निश्चित हो जाएगा। तो बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, आपको नंबर जुटाना है, तब जाकर आप अच्छा कर सकते हो और जो नंबर अच्छा ला सकते हो। देखिए क्या है, इसमें आपको सबसे पहले लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखिए क्या है कि समीकरण 1 हम लोग लिख देंगे y बराबर 2x माइनस 2। देखिए दोस्तों करना क्या है कि इनमें से आपको x या y कोई भी इस साइड में अकेला उसको छोड़ देना है। ठीक है ना, आसान शब्द में है, आराम से आप बना सकते हैं, कोई ओलझोल नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए अब इसमें तो ये सिंपल सा समीकरण है कि y इधर अकेला खुद का है। अब इधर इसमें x के जगह में आपको कुछ बैठाना है मान। तो अगर हम लोग इसमें माना x बराबर 1 लिए, ठीक है, आपको करना क्या है कि एक आपको चौखट इधर बना के रख देना है इस तरह से, है ना, और इसमें लगाना है x और y का मान। ठीक, x y। अब x का मान लिए 1, तब y का मान क्या आएगा, आपको इसमें बैठाना है। देखिए y बराबर 2 और x के जगह में लिख देंगे 1 और घटा 2। तो देखिए 2 एकम 2 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 0। तो x बराबर 1 आया, लिए 1 और y का मान क्या आ गया 0, इसमें बैठा दिए। साथ साथ ही आपको करते जाना है, ठीक है ना, तो आराम से आपका बन जाएगा। देखिए अगर हम लोग फिर से लिए x बराबर, इस साइड में x है, x बराबर क्या लेंगे 2, आपको बैठाना है इसी। तो y बराबर आपका हो गया 2 गुना 2 और माइनस 2, तो 2 गुना 4, 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। तो y x का मान आया 2, फिर इसका भी आ गया 2। ठीक है, लिए थे 2 और आया कितना 2। ये हो गया समीकरण 1 क्लियर हो गया। इसको आप आसान से मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 यहां पर है आपका y बराबर 4x माइनस 4। फिर इसमें भी दाहिने साइड में जो है उसका मान लेंगे, माना x बराबर 1 रख दिए। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आपका मान जो ग्राफ खींचेंगे इन दोनों समीकरण का हल जो है एक ही आएगा सभी का। ठीक है,
मैं अभी वो भी बताने वाला हूं कि आप अगर अलग अलग मान रखेंगे तो कैसे होगा। सिर्फ आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। x बराबर 1 लिए देखिए, इसमें आपको मेन यही चीजें इसमें रखना है। तो y बराबर 4 गुना x का मान क्या रखेंगे 1, तो ये वाला 1 रख देंगे माइनस 4। देखिए 4 एकम 4 माइनस 4 बराबर कितना आ गया 0। अभी मैं वो ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको देखते ही इसमें आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। देखिए तो एक फिर दूसरा चौखट हम लोग यहां पे बना के रख लेते हैं x y, ठीक है। इसमें हो जाएगा x का मान क्या लिए थे 1, यहां लगा दिए। तो y का मान क्या आया 0, भर दिए। फिर हम लोग x बराबर मान के चलते हैं 2 लेते हैं, कोई 3 लेने का मन तो 3, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको इसी वाला समीकरण में रखना है, समीकरण 2। तो x का मान लिए 2, तो y बराबर फिर से इसमें लिखना है, ठीक है 4 गुना x के जगह में क्या 2 माइनस कितना 4, तो 4 गुना 8 माइनस 4, 8 में 4 घटाए कितना आ गया 4। अब इसको भर दीजिए चौखट में। x का मान लिए 2, तो y का मान कितना आया 4। अब देखिए आपका ये जो है ना मान आपका तैयार है, और इसी को हम लोग अभी ग्राफ में कैसे खींचते हैं उसको मैं बता रहा हूं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बताने वाला हूं कि जिसमें आपका एग्जाम में ये सब देखने को मिल सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा मैं उन समय आपको ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा, जो कि ऐसे क्वेश्चन प्रेडिक्शन करके दूंगा कि वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और आप जो है आपका अंतरात्मा बिल्कुल गवाह देगा कि सचमुच वही क्वेश्चन आया और आपने अच्छी तरीके से बना लिया, ठीक है। देखिए अब आपको मतलब क्या है ये आप कर लिए। अब ये वाला दोनों को लेकर के हम लोग को ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं ग्राफ कैसे खिंचाता है। देखिए आपको भी ये दोनों चौखट प्राप्त हुआ था ना, तो जो मान निकाले इसको यही इसी चीज से आपका ग्राफ खींचना है। देखिए क्या करना है, जो ग्राफ पेपर आपका मिलेगा उसमें आपको बनाना है। ऐसे में इसमें बता देता हूं। देखिए पहले क्या करना है, ग्राफ में दो जो है एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा दोनों खींच देना है। ये जो रेखा होता है ये x अक्ष वाला होता है, इधर होता है x प्लस, इधर x माइनस, ऊपर होता है y प्लस, ये y अक्ष होता है, यहाँ y माइनस, ठीक है। यहाँ पे मूल बिंदु 0 होता है, आप इधर दाहिने साइड प्लस 1 2 3 4 5 तक लगा सकते हैं। ये आपका जितना रहेगा उसके आसपास कर सकते हैं। फिर ऊपर जाएगा तो प्लस में आएगा 4 5, अब इधर आएगा तो माइनस, -1 -2 -3 -4 -5, फिर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को कर लेना है, और ग्राफ को भी मैं आपको बहुत सुविधा होगा क्योंकि उसमें छोटा छोटा घर बना रहता है, ठीक है ना। तो आराम से कर सकते हैं। मैं इसको ही इसे में बता देता हूं। देखिए अब क्या करना है, पहला चौखट ध्यान देना है। अब मैं एक चीज आपको नोटिफाई करा देता हूं कि इसमें जब जो दोनों चौखट मिल जाएगा ना वही उसका आंसर हो जाएगा। देखिए 1 और 0 ये दोनों चौखट मिल रहा है ना, इसलिए आपका जो ग्राफ कटेगा वो 1 और 0 के पास ही कटेगा। देखिए कैसे कटता है, ठीक है। पहले x का मान कितना है 1, पहले यहाँ पे चौक में आपको रुकना है। 4 रास्ता गया है, इधर भी 1 इधर भी 1, सब तरफ दिख रहा है 1, लेकिन x का मान 1 है। तो अगर हम लोग इधर चलते हैं तो ये माइनस में आ जा रहा है, तो नहीं चलना है। इधर जाएंगे तो ये y का वैल्यू है, नहीं जा सकते हैं, इसका मतलब इधर ही जाना होगा। तो यहां से चले 1 के पास रुकेंगे, इसके बाद y का मान क्या है 0, तो y का मान जो 0 है, तो जब 0 इधर है तो आपने यहां तक चल लिया, तो फिर इधर लौट के नहीं आना है। जब भी 0 मिलेगा तो वहीं पर आपको रुक जाना है। तो यहाँ पर 0 आया तो यहाँ पे रुक करके इस तरह से जो एक बिंदु देकर इसको गोल करके चिन्हित करके रख देना है, ठीक है। अब देखना है फिर इसका x का मान 2, फिर यहां से चलना शुरू किए, x में प्लस में 2 यहां आ गया, रुकेंगे। फिर y का मान कितना है 2, तो ध्यान रखना है कि इसी के सीधा में आपको 2 जहां है उसी के सीधा में आपको चलना है। देखिए इसके सीधा में गए, यहाँ पर 2, इसके सीधा में ना 2, यहाँ पर बिंदु दे देना है और यहाँ पे एक गोला दे देना है। अब आपका स्केल निकालना है और इसको रेखा जो है इस तरह से
करके खींच देना है इस तरह। ठीक है, पहला काम कंप्लीट हो गया। दूसरा, अब इसमें फिर x का मान कितना है 1, चले यहां से 1 में रुक गए। फिर y का मान कितना है 0, तो जब 0 आएगा तो वहीं रुक जाना, इसमें डबल आ गया ना। फिर है x का मान कितना 2, फिर इधर से चलते गए 2 के पास रुके ना। देखिए x का मान 2, y का मान 4, तो 4 देखिए इसी के सीधा में y में चलना है। नीचे कोई सवाल करे नीचे जा सकते हैं, नीचे तो -4 है, नहीं जा सकते। इसका मतलब इसी के सीधा में आपको ऊपर 4 के पास जाना। देखिए 4 यहाँ पर है, इसके सीधा में यहाँ पर लेकर के एक गोल मार देंगे। ठीक है, अब आपको मिलाना है, तो ध्यान रखना है कि डबल वाला ना, इसका तो काम नहीं हुआ, इससे हुआ है, यही ना डबल हुआ था। तो अब इसके लेकर इसको और इसको, ये दोनों बिंदु को आपको मिलाना है। देखिए इस तरह से हो गया, इसको हम लोग आगे कर देंगे। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। अब कटा कहां है, ये किसके सीधा में है, देखना यहां क्या है 1 है, तो x बराबर 1 और y बराबर कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब मेन रोड में उसी लाइन में जब रुक जाएगा तो उसका मतलब 0 होगा। जब कभी भी कहीं पर भी मेन रोड में आपको मिला, इसी रेखा में अगर आपको मिल जाएगा तो उसका मान 0 होगा। तो y का मान कितना हो गया 0, और मैं आपको बताया था कि यहाँ पर भी मिलता है x का मान 1, यहाँ भी 1 और y का मान 0 0, इसका मतलब ये होगा, ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अभ्यास करके रखें, आपको परीक्षा में ये आ सकता है। ठीक है ना, और आप इसको बनाएं और सीखें। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं दोस्तों, इसके बाद आप अपने से खुद बना लोगे। ठीक है ना, देखिए क्या है, x + 3y = 6 एवं 2x - 3y = 12 का ग्राफ खींचे या ग्राफ विधि से हल करें। सबसे पहले उसी तरह से करना है, अभी आपने जो सीखा समीकरण 1 से। देखिए x + 3y = कितना 6। अब x या y जो भी आपका सुविधा के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है कि किसी एक को LHS में, मतलब बाईं साइड में रख देना है। देखिए x हम लोग यहाँ रख दिए बराबर 6, इस प्लस को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -3y आ गया। अब y दाहिने साइड में है ना, उसी में रख देंगे माना। अब y के जगह में कुछ भी मान लेंगे, मान के चलिए हम लोग 0 मान लेंगे। ठीक है, किसी को माने 1 मानने का, 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, मान के चलिए हम लोग 1 ही मान लेंगे। ठीक है, y = 1, तो अब इसी में रखना है। देखिए x = 6 - 3 गुना y की जगह क्या लिए 1। देखिए 6 - 3 एकम 3, 6 में 3 घटाए कितना आ गया 3। आपको एक चौखट इस तरह जो खाना बना करके रख देना है, x और y। कोई 3 भी कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है, 2 ही से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना लिए, देखिए ध्यान रखना है कि ये दोनों में आपको ख्याल रखना है कि जो मान आपने सही से लिया उसी को बैठाना। y = 1 तो यहाँ नीचे आएगा, और x का मान कितना आया 3, लिए 1 तो आया 3, y का मान तो y के सीधा में लिखना और x के सीधा में जो आया उसको लिखना है। फिर अगर हम लोग ले लिए y = 2, फिर इसी में रखना है, मेन हीरो जो आपका यही है। देखिए इसमें x = 6 - 3 गुना 2। देखिए अब आपको 6 - 3 गुना 6, 6 में 6 घटाएंगे क्या आएगा 0, आ गया ना। तो अब देखिए y का मान लिए 2 तो आया कितना 0। ठीक है, एक समीकरण का हो गया। ध्यान रखना है कि इसमें एक समीकरण आपको थोड़ा इजी मिलेगा और एक समीकरण थोड़ा सा डिफिकल्ट मिलता है, बट आप उसको आराम से कर सकते हैं। देखिए क्या, अब समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y = 12। बहुत लोग इसी समीकरण को हल करने में फंस जाते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको सीधा करना है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 2x बराबर के उधर कौन है 12, और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस है तो क्या हो गया +3y हो गया ना। अब x सिंगल किसी अकेला को, या तो x को या तो y को आपको इस साइड में ही रख देना है। तो हम लोग x को यहाँ रखेंगे, तो दाहिने साइड वाला ऊपर और बाईं साइड वाला नीचे, 12 + 3y अब बटा कितना 2 हो गया। अब आपको जितना आजादी से आपने यहाँ पर मान रख रहा था 1 2 3 जो भी,
मैं 1 रखा, 2 रखा, आप 4 5 भी रख सकते हो, आपका रिजल्ट वही आएगा लास्ट में, ठीक है ना। तो यहां पर अब ध्यान रखना कि जब बटा में आ जाएगा तो आपको नट बल्टू देख कर सेट करना पड़ेगा, है ना। कि दोस्तों आप चापाकल का नट जो है ना, आप सिलाई मशीन में लगा दोगे क्या, या उसका नट जो नीचे का नट ऊपर में नहीं लगा सकते हैं, तो उस तरह से आपको इसमें सेट करके देखना पड़ेगा। तो वो सेट कैसे होता है, देखिए क्या है कि अगर हम लोग इसको चेक करेंगे कि अगर हम लोग 1 लेते हैं तो 3 गुना 1 करेंगे तो 3 होगा, 3 एकम 3, अब 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15/2 कटता है, नहीं कटता है, तो हम लोग इसमें 1 नहीं लेंगे। अगर हम लोग y बराबर क्या लेते हैं 0, देखिए क्या होगा, 3 गुना 0 खत्म, इसको रफ में करके देखना, 3 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, अब 12/2 आ जाएगा तो कट रहा है ना, तो हो जाएगा, तो 0 लिए। x बराबर देखिए 12 + 3 गुना 0 अब बटा 2, तो आपका आ जाएगा, इसका तो खेल खत्म हो गया, अब बच गया 12/2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, आ गया 6। एक चौखट आपको सेकंड वाला इस तरह से बना के यहाँ पे रख देना है। अब देखिए लिए क्या 0, किसका मान है 0, y, तो 0, x का मान कितना आ गया 6, घटा दिए। अब फिर 1 लेना, 2 लेना है कम से कम। अब देखिए अगर हम लोग 1 लिए थे तो नहीं सेट हुआ था, 2 लेके देखते हैं, 2 तिया 3 दूना 6, अब 3 दूना 6 और 12, 12 6 18, 18/2, 2 से कट रहा है ना, इसका मतलब 2 सेलेक्ट हो जाएगा, 2 ले लिए। देखिए x बराबर 12 + 3 गुना 2 अब बटे 2, 3 दूना 6 अब 12 कितना हो गया 18, 18/2 कटाएंगे कितना आ जाएगा 9, आ गया ना, दिख रहा होगा। देखिए y का मान कितना लिए थे 2, तो x का मान कितना आ गया 9। आपका ये चौखट तैयार है, लगा दीजिए, गेट बन जाएगा आपका, ठीक है ना। देखिए कैसे होगा, अब जो आया आप इसको कहीं पर समझ में आपको दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है ना। पहला समीकरण तो इजी है, दूसरा समीकरण एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, 2x - 3y = 12, तो 2x यहां लिख दिए, 12 पहले से था, माइनस का क्या हो गया प्लस हो गया। अब x को अकेले छोड़ना है, ये 2 उधर जाएगा तो क्या होता है गुना में बट्टा होता है, तो दाहिने साइड 12 + 3y और ये वाला उसके नीचे आ गया। अब y के जगह में 0 लिए तो 12 + 3 गुना 0 तो खत्म, 12/2 तो कितना आ गया कट के 6, 1 लिए तो 1 नहीं कटता है, इसलिए दूसरा नंबर वाला नट लगाना पड़ा, इसलिए दूसरा नंबर वाला नट लगाएं तो क्या हो गया 12 + 3 गुना 2, इसी में देखिए 12 + 3 गुना 2, 3 दूना 6, 12 6 18/2 कटा दिए, कितना आ गया आपका 9, इसको चौखट में भर दिए। अब इसका हम लोग ग्राफ खींच के देखते हैं। अब आप देखिएगा कि इन दोनों में कहीं नहीं मिला, पिछला क्वेश्चन में चौखट मिल गया था तो आंसर आसान हो गया था, लेकिन इसमें आंसर नहीं आ रहा है, नहीं मैच कर रहा है, फिर भी उसका आंसर आएगा। वो कैसे आता है देखिए, देखिए आपका ये दोनों चौखट प्राप्त हुआ था, आपको इस तरह से क्रिएट कर लेना है, बना लेना है, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है कि इसमें एक चीज आपको देखने को मिल रहा होगा कि इधर 9 तक है, इधर 7 तक ही, इधर 6 तक, इधर 6 तक है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि इसका आपको रेंज देख लेना है ना, कि कम से कम कितना है और अधिक से अधिक कितना है। तो x का मान यहाँ पर 9 दिख रहा है, इसलिए हम लोग उसमें बढ़ा करके लिख दें, क्योंकि हम लोगों को 9 तक जाना होगा। आपका ग्राफ कॉपी में जगह रहेगा, इसमें थोड़ा सा प्लेस छोटा रहा, तो आप इधर भी 9 तक, उधर भी 9 तक पूरा लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे होता है। अब वही काम जो पिछला क्वेश्चन में, x का मान कितना 3, यहाँ पर रुके, चलना शुरू किए तो x में शुरू में है, तो इधर ना x है, इधर भी है लेकिन माइनस है, तो यहाँ से चलना शुरू किए 3 के पास रुके। अब देखिए 3 रुके, अब y का मान कितना 1, तो y में चलना, यही ना घंटा का नाम y है, तो इसी में 1 के पास, इसके साथ देखिए 1 यहीं पर है, तो यहाँ पे आके हम लोग रोक देंगे, ठीक है, एक बिंदु लिए। फिर x का मान कितना है 0, तो 0 यहीं पर है, देखिए यहीं पर स्टार्टिंग पॉइंट जहां वहीं पर 0। अब x का मान 0 और y का मान 2, तो y का मान 2 इसमें है, यहाँ पर है, बस इसके सीधा में आप आना है। अब ये वाला और ये वाला दोनों को आपको मिलाना है इस तरह करके, और आपको जो है ना ये जो है ऐसे चलेगा, ठीक है, इस तरह से स्केल से खींच लेना है। एक का हो गया, अब दूसरा का देखते हैं। x का मान 6, फिर चलेंगे, यहाँ से चलते गए, x का मान आपका आ गया 6, यहाँ पर रुके। फिर y कितना है 0, तो ध्यान रखना है कि यहीं पर हम लोग रुकेंगे,
ठीक है, यहाँ पे बिंदु देख करके ऐसे गोल घुमा देंगे। फिर x का मान कितना 9, यहाँ से चले x का मान 9, यहाँ रुकेंगे। फिर y कितना है 2, तो 2 इसी के सीधा में आपको चलना है, लिखेगा ऐसे 2 इसके सीधा में यहाँ पर है ना, बस आपका यहाँ पर 2 आ गया, बिंदु लगा देना, ये वाला और ये वाला मैच करेगा, देखिएगा यहाँ, ठीक है। ये ग्राफ आपका बनकर तैयार हो गया। अब आंसर क्या होगा पता नहीं, देखिए आंसर तुरंत आपको मिलेगा। x और y चाहिए ना, ग्राफ को भी मैं आपको लिख देना है ताकि टीचर को खुद समझ में आ जाए कि इसका आंसर यही है। अब देखिए जहां पर कटा है वही आंसर होगा, जहां कटता है, तो कटा कहां, यहीं पर ना कटा है, यहां पर कटा है, तो ये किसके सीधा में है 6, तो x का मान 6 हो गया, और रोड में ही है ना, मेन रोड में ही है, तो y इधर नहीं गया ना नीचे गया, कहीं नहीं गया है, तो x का मान आपका आ गया 6, ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 है और y का मान यहीं पर रुका, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0, तो आपका ये रहा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनकर तैयार हो गया, आपके 5 नंबर पक्के आ गए। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे नोट कर लें, आप इसे सीख लें, आपको निश्चित रूप से इसका एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, आएगा ही, ये पक्का है, आप विश्वास कर लें, ये क्वेश्चन आपका आएगा और आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो आप अपने दोस्तों को सिखाइए, अपने दोस्तों को ये सेशन को शेयर कर दें कि ताकि वो भी ये सीख लें। दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आपके एग्जाम की तैयारी को मजबूती प्रदान मिलेगी, ठीक है ना, और आप अच्छा कर पाएंगे। आई होप कि मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। थैंक यू।